नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। देखिए, एक लड़का था जिसका नाम था फोकस। ठीक है, क्या नाम था उसका? फोकस नाम था, है ना। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, तो उसके मम्मी और पापा यानी उसके पिता एंड फादर बहुत परेशान थे, और टीचर भी बहुत परेशान थे, और बच्चा भी परेशान था कि उसका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसका नाम था फोकस। वह जब भी स्कूल जाता था उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, है ना। तो उसने पूछा, गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। ठीक है, तो गुरुजी ने उसको बताया कि भैया क्योंकि हम मेहनत नहीं करते और हम आलसी होते, इसलिए हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बच्चे को एक आलसी की कहानी सुनाई। ठीक है, किसकी कहानी सुनाई? आलसी की कहानी सुनाई। और कहा कि एक आलसी व्यक्ति था, वह कुछ काम नहीं करना चाहता था, सब कुछ आसानी से पाना चाहता था। वह 2 दिन 3 दिन सोता ही रहता था, कुछ करता नहीं था। एक दिन उसको क्या हुआ कि वो कहीं जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव। रात में उसे जंगल पड़ गया। ठीक है, तो उसने सोचा क्यों नहीं वहीं रात में रुक जाऊं। बस जंगल में उसने देखा कि वो सब सन्नाटा हुआ था, और शेर आया। शेर ने जब दहाड़ा तो सभी जानवर भाग गए। ठीक है, शेर एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा था। वहीं पानी था पास में ही। वो जो था ना, आलसी व्यक्ति, वह क्या शेर को देखकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा कि शेर ने मांस का टुकड़ा जो दबाए हुए थे मुंह में, उसके खाने के बाद जो कुछ बचा था, वहाँ एक पास में ही लोमड़ी थी, जो भी उसकी टांग टूटी हुई थी। लोमड़ी की क्या हुई, टांग टूटी हुई थी, वही कहीं आ जा नहीं पा रही थी, है ना। वो बचा हुआ मांस का टुकड़ा लोमड़ी के पास फेंक दिया। ठीक है, तो लोमड़ी को खाने को मिल गया। पानी पिया शेर ने और वहाँ से निकल दिया। तो उस आलसी व्यक्ति ने सोचा, क्यों भगवान ने जब इस लोमड़ी को खाने को दे दिया, बगैर टूटे कहीं नहीं जा रही थी, तो भगवान मुझको भी खाने को पीने को सब कुछ कर सकता है, दे सकता है। तो इसके बाद उसने क्या किया, भगवान का नाम जपने लगा। राम 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 ही भगवान। सपने देखने लगा कि मुझे समोसा आएंगे, जलेबी आएगी, पूड़ी आएंगी खाने के लिए यहीं। जब भगवान लोमड़ी को दे सकता है खाने के लिए, तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। इसके बाद वह 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, वहाँ से चल दिया। तो जब चलने के बाद वह घर तक पहुँचा। घर पहुँचने के बाद उसे क्या हुआ, एक रास्ते में बाबा मिले। बाबा से पूछा, बाबा जी ऐसी ऐसी बात थी, मैंने भगवान का नाम जपा रात दिन, और उसे मतलब शेर ने भगवान के नाम जपने के बाद मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, जबकि भगवान ने उस लोमड़ी को शेर के द्वारा उसे खाना दे पहुंचा दिया, मुझे क्यों नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो उसे उस संत ने कहा कि भगवान तुम्हें से लोमड़ी नहीं बनाना चाहता था, वो तुम्हें शेर बनाना चाहता, क्योंकि तुम हो आलसी। भगवान ने जितने लोगों को यहाँ भेजा, शेर बनने के लिए भेजा, ना कि लोमड़ी के लिए। तुम दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हो, भगवान चाहता है कि तुम दूसरों की खुद मदद करो, शेर की तरह बनो। ठीक है, इसके बाद उस लड़के को समझ में आया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसको लड़के से कहा, फोकस से, कि तुम चल हम तुमको दूसरी कहानी सुनाते हैं। उन्होंने मेहनत की कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई? मेहनत की। मेहनत की कहानी उसने कहा कि एक लड़का था, अपने घर में रहता था, बहुत शरारती था, गदर करता था, इधर घूमता था उधर घूमता। कोई भी सामान हाथ में आता था, गुस्सा फेंक देता, तोड़ देता था। ठीक है, तो उसके फादर ने सोचा क्यों ना इसे कुछ सबक सिखाया जाए। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, बेटा घर से उसे बाहर निकाल दिया कि तुम अब खाने पीने को तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम कल 10 रुपये कमा के लाओगे बाहर से। ठीक है, तो एक दिन हुआ तो उसके पिता तो काम पे निकल गए बाहर, है ना। तो उसने क्या किया, मम्मी से मांग लिए 10 रुपये। शाम को जब पापा आए तो पापा ने उससे पूछा कि कितने रुपए कमा लाए। ठीक है, तो बोला पापा जी मैं 10 रुपये कमा लाया। ठीक है, तो उससे कहा चल जाओ इसको कुएं में फेंक जाओ। तो वो गया, वहीं पास में कुआं था, कुआं में फेंक आया। उसके बाद उसके फादर समझ गए कि इसने मेहनत से नहीं कमाई। फिर उसके दूसरे दिन भी उसको घर से बाहर निकाल दिया। आज फिर कम से आज न खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, बाहर निकाल दिया उसे। ठीक है, ठीक है, उस पापा जाने के बाद फिर वह घर के अंदर आ गया। उसके बाद उसने दादी से मांग लिए पैसे। ठीक है, ऐसे ही फिर उन्होंने शाम को आए और पूछा कि जाओ इसको कुएं में फेंक आओ, तो फेंक आया उस कुएं में। फिर ऐसे तीसरे दिन उसने उसकी दीदी से मांग लिए। चौथे दिन उसके फादर ने सबको बुलाया कि इसको कल से 1 रुपये भी नहीं देना ना खाने को, इसे बाहर जाओ, इसको ये खुद मेहनत करके आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 13-14 साल का बच्चा था। गया। ठीक है, फिर चौथे पाँचवें दिन के बाद उसे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, तो वह बस वहाँ बाहर जाकर सिटी में घूमने लगा काम की तलाश में। ठीक है, वो एक होटल के पास पहुँचा। होटल वाले भैया से कहने, भैया मुझे काम करना है,
ठीक है, कुछ मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम काम करना चाहते तो ये कप हैं और ये कप हैं, कुल्हड़ हैं और प्लेट हैं, इनको धोते जाना है ना, जितने भी आएंगे लोग उनके। ठीक है, वो उसको दे दिया। धोते धोते उससे पता चला कि उसे वो कप भी नहीं धोते बने, उसने तोड़ दिए है ना धोते धोते। तो उसने वहाँ से भगा दिया। ऐसे घूमते घूमते रेलवे स्टेशन पहुँचा। वहाँ भी देखा कि आदमी जो उतर रहे हैं उनका सामान ढोने के लिए उसके पैसे मिलते हैं। तो उसने उनसे कहा कि मुझे ये सामान ढोना, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो लोग बाग ने उससे कहा ठीक है, उठाओ जितना। तो एक आदमी ने उसको ज़्यादा वजन रख दिया। तो बस उस जैसे ज़्यादा वजन रखा तो नीचे के नीचे गिर गया और दब गया कि उससे वो भी नहीं बना। फिर जैसे जैसे घूना, उसे कई जगह प्रयास किया लेकिन उसे नहीं मिली। फिर एक जगह माल गिट्टी रेत का माल बन रहा था, वहाँ ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसने पूछ लिया कि सेठ जी मुझे काम करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें रेत की और गिट्टी की ज़रूरत है, डलवाने के लिए की ज़रूरत है। तो उसको बुला लिया, काम करवाने लगे वहाँ। उस काम करवाने के बाद उसने 1 घंटा किया, 2 घंटा गिट्टी डाली, 1-2 घंटा। फिर उससे कहा अब तुम्हें ये माल भी डालना है। तो उससे घंटा माल डाला। धीरे धीरे पता चला कि उसे घंटा के बाद उसके जो रेत से और गिट्टी के बाद जो सीमेंट में हाथ गीले हो जाते हैं ना, उसके बाद वो गल गए थे। गलने के बाद पता चला कि उससे ना तो हाथों से गिट्टी और ना ही रेत उठाते बन रही थी, क्योंकि उसके हाथों में छाले निकल गए थे उस सीमेंट की वजह से गलने के बाद। अब पता चला कि उससे उठतने नहीं बन रहा था। उसने जैसे तैसे मेहनत करी, गिट्टी का माल ले जाता, रेत का माल ले जाता और सीमेंट वाला वो पूरा उसमें भीग जाता था है ना माल में। और वो पूरा मतलब एक तरीके से उसको जलन होने लगी थी है ना। लेकिन जैसे तैसे उसने कर लिया। उसके हाथों में छाले पड़ गए है ना, और उसके पूरा शरीर कहाँ से खप गया था, माल से खप गया था है ना, मतलब कीचड़ उसमें। उसके बाद क्या हुआ, अब उसने जैसे तैसे काम करते लिया, उसे मिल गए मान के चलो 100 रुपये मिल गए। ठीक है, 100 रुपये मिल गए। जैसे ही वो घर आया, ठीक है, तो शाम को उसने पापा जी से कहा पापा जी मैं 100 रुपये कमा लाया। पापा जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने उनके पापा जी ने उससे कहा कि जाइए ठीक है, इसको आप कुएं में फेंक आइए। तो वह गुस्से में बोला मैं इसे कुएं में क्यों फेंका, मैंने कितनी मुश्किल से इसे 100 रुपये कमाए, देखिए मेरे हाथों में छाले आ गए, खून आ गया, और आप कह रहे हो कि मैं इसे कुएं में फेंक आऊँ। वो फिर उसके पापा जी बोले बेटा हम आपको यही समझाना चाहते थे कि मेहनत की कमाई क्या होती है। तो आपको तो फ्री में मिल जाता है तो आप हर चीज़ को तोड़ देते, फेंक देते हर कुछ है ना। तो आप समझ में आई मेहनत की कीमत क्या होती है। हाँ तो ठीक, उसके पापा ने कहा तो उसे अब समझ में आने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ, ठीक उसे समझ में आ गया। तो फिर टीचर ने बच्चे से कहा उस फोकस से ठीक है आज हम आपको कुछ समझ में आया। तो उसने कहा ठीक है समझ में तो आया है। उसके बाद उसने क्या किया, बच्चे को स्कूल से जाने दिया। ठीक है, जाते हुए रास्ते में जा रहा तो वहाँ एक कुआं पड़ा। ठीक है, कुएं में पड़ा तो उसने देखा कि कुछ लोग नहा रहे थे कुएं पर, या उसे प्यास लगी थी है ना, तो पानी पीने के लिए गया। उसने देखा कि एक औरत पानी खींच रही थी रस्सी से। तो उसने देखा कि पत्थर पे रस्सी से निशान बन गए हैं, और लोहे का जो गिर्री रहता है ना उस पर भी निशान पड़ गए। पीते पीते उसने देखा वहाँ कि यार कि तो जब रस्सी इस पत्थर पे निशान छोड़ सकती है, तो फिर वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी ऐसी ऐसी बात है कि मैंने देखा कि रस्सी से पत्थर पे निशान आ जाते हैं और लोहे पर भी। तो मतलब बार बार अभ्यास करने से कुछ भी हो सकता है। हाँ उसने कहा हाँ ठीक गुरुजी ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि अपन जब कोई बार बार अभ्यास करते वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चा फिर शाम को जैसे ही घर पहुंचा, खाना खाया है ना, उसने खाना खाने के बाद सो गया। फिर सोने के बाद उसे रात को सपने में आया। सपना देखा उसने रात को, सपना देखा कि उसके सपने में मेहनत आई और एक आलसी आया। ठीक है, तो आलसी और मेहनत दोनों लोग आ गए उसके सपने में। ठीक है, जब सपने में आए तो उसने देखा कि आलसी ने उससे कहा, ठीक है, आलसी और मेहनत दोनों आपस में बात कही। तो उसने सुना उनकी बातों को। ठीक है, तो मैंने आलसी ने कहा मैं शॉर्टकट ढूंढाती हूँ, इंसान से कहती हूँ तुम शॉर्टकट ढूंढो, जल्दी से कोई है ना काम मिल जाए, हर चीज़ जल्दी से आसानी से मिल जाए। मैं इंसान से बहाने बनवाता हूँ, आलसी ने कहा। मैं उसे बुरी संगत में करवाता हूँ। मैं इंसान को बीमारी को ले जाता हूँ। मैं इंसान को या किसी को सपने दिखाता हूँ, इस लेकिन करने कुछ नहीं देता हूँ, सिर्फ सपने ही दिखाता हूँ। मैं उसे डरपोक बना देता हूँ। मैं उसे धोखा देता हूँ। मैं समय नष्ट करवाता हूँ। मैं सोना, घूमना, आवारा मोबाइल चलाना है ना, गप्पे मारना, ये सब कुछ करवाता हूँ। मैं हर काम को असंभव प्रकट करवाता हूँ, मतलब महसूस करवाता हूँ, ताकि इंसान कुछ ना कर पाए। इस तरह से उन्होंने कहा।
ठीक है। तो उसने देखा फोकस ने कि सपने में आलसी ऐसे होते हैं, उसके लिए बताया गया है ना। फिर कुछ देर बाद मेहनत बोली। मेहनत ने कहा कि मैं समय मांगती हूँ, मैं दर्द देती हूँ, मैं परीक्षा लेती हूँ, मैं गलती करवाती हूँ और कुछ दिन के लिए उसे भटकाती हूँ, मैं बार बार अभ्यास करवाती हूँ, मैं आत्मविश्वासी के पास रहती हूँ, मैं धैर्यवान को हिम्मत देती हूँ, मैं इंसान को गिराकर मजबूत बनाती हूँ, मैं शक्तियों से पहचान करवाती हूँ, मैं इंसान को हीरा बनाती हूँ। जिस तरह से हीरे को घिस कर चमका दिया जाता है उसकी कीमत बन जाती है ना, ऐसे ही इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। मैं जो भी व्यक्ति 100% लगन से कोई भी चीज़ करता है पढ़ता है तो उसी पर प्रसन्न होती हूँ। इस तरह से उसको समझाया। रात को सपने में आए दोनों लोग। फिर उसने देखा कि कुछ देर बाद उससे दिमाग बोला कि भाई आपके पास तो कई मतलब 25 GB डाटा, जैसे ही कंप्यूटर में या मोबाइल में GB बोलते हैं ना, जैसे ही अपने दिमाग की मेमोरी कितनी होती है 25 GB होती है। इसमें नए न्यूरॉन बनते रहते हैं। ठीक है। हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, एक चेतन एक अचेतन मन होता है। ठीक है। जितना हम अभ्यास करते हैं वो हमारे अचेतन मन में जाता है और जो चीज़ हमको दिखती है प्रेजेंट में वो चेतन मन में रहता है। लेकिन हमारे आसपास जो पुराने पैटर्न बने होते हैं कि हम जो लोगों को देखते हैं उठते बैठते जागते हमारी जो बातें सुनते वो हमारे पूरे अचेतन बनती है और हम वैसे ही बनते हैं। जैसे हम सोचते जाते हैं हम वैसे ही माहौल में चारों तरफ रहते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। क्योंकि हमें घर वालों से, बाहरकों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो अच्छी बुरी बातें सुनाई देती मिलती हैं ना, हम वैसे ही बनते जाते हैं। वो आपसे कहते हैं आपसे कुछ नहीं बनेगा, आप ऐसे ही रहोगे, है ना, कौन सब घूम रहा है फिर रहा है, ऐसी सब बातें सुनाते हैं तो आप भी उन जैसा सोचने लगते, कुछ नहीं करते हैं ना, आलसी बन जाते हैं। दिमाग ने कहा है कि मेरे पास तो 25 GB मेमोरी होती है। इंसान चाहे तो पूरी लाइब्रेरी, पूरी संसार ज्ञान के बाद लगभग अपनी 300 साल तक उसके दिमाग में मेमोरी रहती है, वो उसे भर सकता है चाहे तो मेहनत के साथ। ठीक है। तो इसके बाद उसने देखा कि माँ सरस्वती आई उसके उधर पास में ही, है ना। उन्होंने बोला उससे मैं उसी पर कृपा करती हूँ जो मेहनत करता है। क्योंकि माँ सरस्वती ने कहा यदि जो मेहनत करता है तो उसके बाद ही लक्ष्मी आती है, यदि जो मेहनत नहीं करता तो उसके पास लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी आने के बाद यदि उस लक्ष्मी को रोकना है तो फिर माँ पार्वती की, है ना, माँ पार्वती की आती हैं, है ना, तब जाकर लक्ष्मी जी रुकती हैं। फिर उधर कुंभकर्ण ने कहा कि मैं आलसी इंसान को वरदान देता हूँ, यानी जो इंसान आलसी होता है मैं उसके DNA में घुस जाता हूँ, उसे आलसी बना देता हूँ, है ना, उसे आराम फील करवाता हूँ और मैं उसे अपना यानी आलसी इंसान मेरा भक्त बन जाता है। जो चाहता है जो नहीं करना चाहता उसको मैं सब चीज़ प्रदान कर देता हूँ। ठीक है। ऐसे ही माँ सरस्वती बोली जो मेहनत करता है तो मैं उसके साथ हमेशा रहती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।